शरीर के भीतर हृदय रूपी गुहा में एक अजन्मा नित्य रहता है। इसका शरीर पृथ्वी है, वह पृथ्वी के भीतर रहता है, पर पृथ्वी उसे जानती नहीं। जल जिसका शरीर है और जल के अंदर जो रहता है, पर जल जिसे जानता नहीं। तेज के जिसका शरीर है और जो तेज के भीतर रहता है, तो भी तेज के भीतर रहता है, तो भी तेज जिसका शरीर है, पर वायु जिसे जानता नहीं। जो आकाश जिसका शरीर है और जो आकाश के भीतर रहता है, पर आकाश जिसे जानता नहीं। मन जिसका शरीर है और जो मन के भीतर रहता है, तो भी मन जिसको जानता नहीं। बुद्धि जिसका शरीर है और बुद्धि के भीतर जो रहता है, तो भी बुद्धि जिसको जानती नहीं। अहंकार जिसका शरीर है और जो अहंकार के भीतर रहता है, तो भी अहंकार जिसको जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है और चित्त के भीतर जो रहता है, तो भी चित्त जिसको जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है और अव्यक्त के भीतर जो रहता है, तो भी अव्यक्त जिसको जानता नहीं। अक्षर जिसका शरीर है और अक्षर के भीतर जो रहता है, तो भी अक्षर जिसको जानता नहीं। मृत्यु जिसका शरीर है और मृत्यु के अंदर जो रहता है, तो भी मृत्यु जिसे जानती नहीं। वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा है, उसके पाप नष्ट हो गए हैं और वही एक दिव्य देव नारायण है। देह, इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ हैं। इनके ऊपर मैं मेरा ऐसा जो भाव होता है, वह अध्यास भ्रम है। इसलिए विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को दूर करना चाहिए। सागर की मछली सागर से अपरिचित रह जाती है, इसलिए नहीं कि सागर बहुत दूर है, इसीलिए कि सागर बहुत निकट है। जो दूर है वह दिखाई पड़ता है, जो निकट है वह आंख से ओझल हो जाता है। दूर को जानना कठिन नहीं, निकट को जानना ही कठिन है, और जो निकट से भी निकट है उसे जानना असंभव है। इसे थोड़ा हम ठीक से समझ लें, क्योंकि अंतर यात्रा में अत्यंत अपरिहार्य है जानना इसे। पूछते हैं लोग, कहाँ खोजें परमात्मा को? पूछते हैं कि जो भीतर ही छिपा है वह भूल कैसे गया है? पूछते हैं कि जो इतना करीब है कि हृदय की धड़कन भी उतनी करीब नहीं, श्वासें भी उतनी पास नहीं स्वयं के, वह भी बिछुड़ कैसे गया है? जो मैं स्वयं ही हूं, उससे भी विस्मृति कैसे हो गई है? और उनका पूछना तर्कयुक्त मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है। वे जो पूछते हैं ठीक ही पूछते हैं, और लगता है कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। जो मेरे भीतर ही छिपा है उसे ही मैं नहीं जान पाता हूं। जो मैं ही हूं वह भी अपरिचित रह जाता है, तो फिर परिचय किससे होगा? पहचान किससे होगी? ज्ञान किसका होगा? जब पास ही छूट जाता है हाथ से, तो दूर को हम कैसे पा सकेंगे? और ऐसा नहीं कि वह आज पास हो गया हो, वह सदा से ही पास है, अनंत अनंत काल से पास है। उससे क्षण भर को भी हमारा छूटना और दूर होना नहीं हुआ है। हम जहां भागें वह हमारे साथ भागता है। हम जहां जाएं, नरकों में भी वह हमारे साथ यात्रा करता है, और स्वर्गों में भी। पाप में भी वह हमारे साथ उतना ही खड़ा होता है जितना पुण्य में। यह कहना भी ठीक नहीं कि साथ खड़ा होता है, क्योंकि जो हमारे साथ होता है उससे भी थोड़ी दूरी होती है। हमारा होना और उसका होना एक ही बात है। अगर ये सच है तो इस जगत में बड़ा चमत्कार हो गया कि हम अपने को ही खो बैठे। जो असंभव मालूम पड़ता है, अपने को कैसे खोया जा सकता है? अपनी छाया तक को खोना मुश्किल है, हम अपनी आत्मा को खो बैठे हैं, यह कैसे हो सकता है? पर यह हुआ है, उसके होने की घटना कैसे घटती है, वही इस सूत्र का सार है। इस सूत्र में प्रवेश करने के पहले इसके बुनियादी आधार समझ लें। आंख की सीमा है, एक परिधि है। उससे ज्यादा दूर हो तो आंख नहीं देख पाती, उससे ज्यादा पास हो तो भी आंख नहीं देख पाती। आंख के देखने का एक विस्तार है। किसी चीज को आंख के बहुत पास ले आए, फिर आंख नहीं देख पाएगी। बहुत दूर ले जाएं तो भी आंख नहीं देख पाएगी। तो एक क्षेत्र है जहां आंख देखती है, और इस क्षेत्र के उस पार या इस पार आंख अंधी हो जाती है। और आप तो इतने निकट हैं कि आंख के पास ही नहीं है, आंख के पीछे हैं। यही अड़चन है। ऐसा समझें कि दर्पण के सामने खड़े हैं, तो एक खास दूरी से दर्पण पर ठीक प्रतिबिंब बनता है।
अगर बहुत दूर चले जाएं तो फिर दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बहुत पास आ जाएं कि आंख को दर्पण से ही लगा लें तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां मामला ऐसा है कि आप दर्पण के पीछे खड़े हैं, इसलिए दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का कोई उपाय ही नहीं है। आंख आगे है, आप पीछे हैं। आंख देखती है उसको जो आंख के आगे हो, आंख उसको कैसे देखे जो आंख के पीछे है। कान सुनते हैं उसको जो कान के बाहर है, कान उसको कैसे सुने जो कान के भीतर है। आंख बाहर खुलती है, कान भी बाहर खुलते हैं। मैं आपको छू सकता हूं, अपने को कैसे छूं? और अगर अपने शरीर को भी छू लेता हूं इसीलिए, तो वह इसीलिए कि शरीर भी मैं नहीं हूं, वह भी पराया है, इसलिए छू लेता हूं। लेकिन जो मैं हूं, जो छू रहा है, उसे कैसे छूं? उसे किससे छूं? इसलिए हाथ सब छू लेते हैं और खुद को नहीं छू पाते हैं। आंख सब देख लेती है और खुद को नहीं देख पाती है। अपने लिए हम बिल्कुल अंधे हैं। हमारी कोई इंद्रिय काम की नहीं है। जिन इंद्रियों से हम परिचित हैं वे कोई भी काम की नहीं है। अगर कोई और इंद्रिय का उद्घाटन ना हो जो भीतर देखती हो, अगर कोई और आंख न खुल जाए जो भीतर देखती हो, जो पीछे देखती हो, जो उल्टा देखती हो, कोई कान न खुल जाए जिस पर भीतर की ध्वनि तरंगे भी प्रभाव लाती हों, तब तक हम स्वयं को देख और जान और सुन न पाएंगे। तब तक स्वयं को छूने का कोई उपाय नहीं है। जो निकट है वह चूक जाता है, जो निकट से भी निकट है वह असंभव है। इसीलिए मछली सागर को नहीं जान पाती।